हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मानसी टारोट में। कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का पक्का ख्याल रखिए। मैं हमेशा ये बात बताती हूँ, जब तक आपको अपने मन को खाली कर देना है, ठीक है। जब आप कुछ ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने वर्क के थ्रू भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जब कोई आर्टिस्टिक साइड है तो उसे डेवलप पक्का कीजिए। आजकल सब कुछ अवेलेबल है, हर जगह में कुछ भी सीख सकते हैं हुनर, और उसको करते हुए भी आप जब अपने साथ वक्त बिताते हैं, वो भी एक तरह का मेडिटेशन भी होता है, ठीक है। तो अपना ख्याल पक्का रखिए। हम देखते हैं क्या है मैसेजेस। लास्ट में हम 5D मैसेजेस लेंगे, ठीक है। माय गॉड, पहला कार्ड ही 2 ऑफ कप्स का आया है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट। अगर आप डील कर रहे हैं उनसे, लगता है दोनों तरफ ही बहुत बेहद प्यार है एक दूसरे के लिए, ठीक है। आहा, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस। बॉटम डेक में है 9 ऑफ वंस। मैं क्लैरिफाई कर लूँगी। मून, चैरियट, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स नीचे बॉटम डेक में। ओके, आप जो भी जिनसे भी मिले हुए हो, उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, जेमिनाई उनकी हो सकती है साइन, या सोर्ड साइन हो सकता है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ओके, पेंटेकल होता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और यहाँ पर मेजर अरकाना है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। वो दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप जहाँ पर भी उनको मिले हैं, आप शायद कोई वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, लॉयर, काउंसलर, हीलर या जज, कोई आर्किटेक्चर, जो लोग पेन चलाते होंगे ज़्यादा, ठीक है। ऑफिस के जज, ठीक है, मतलब सॉरी जज बोल रही हूँ, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो भी काम करने वाला होगा, या कोई ऐसे हायर ऑफिशियल पोजीशन पे, ठीक है। जो ऑफिस में ऑफिशियल वर्क में ज़्यादा होंगे, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई ऐसा कुछ है, बड़े ओहदे पे होंगे उनका पोजीशन। वो बहुत शार्प माइंडेड होंगे। उनका जो थ्रोट, मतलब उनका जो ये होगा ना, कट सेट होगा, मतलब जैसे क्या बोलते हैं ना, वो जैसे भी बात करते होंगे, साफ, मतलब कट करने वाले लोग हैं। जिनको रखना है उनको रखना है, जिनको जाने देना है जाने देना है, ऐसा है उनकी एनर्जी। उनका साइन भी कैंसर भी हो सकता है, लेकिन आप क्या है ना, आप उनके अंडर में काम कर सकते हैं, या आप काम के दौरान, कुछ अपने काम के दौरान उनसे मिले होंगे। ऐसा है सिनारियो। ज़रूरी नहीं है यही सीन हो, क्योंकि ये यहाँ पर है तो मैं बता रही हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके किसी काम के दौरान आप उनसे मिले होंगे। थेरेपिस्ट होंगे या कोई डॉक्टर, लॉयर के ये हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब उनसे कुछ काम होगा वैसे मिले होंगे। काउंसलर हो सकते हैं। एक बात यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, जो है स्टेटस का इशू है। आपका कोई इशू होगा जो कि लेवल बराबर नहीं होगा, या तो कोई एक बहुत हो सकता है इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, आप इतना नहीं है। कोई है कास्ट का भी अलग, रिलीजन भी अलग हो सकता है, या तो स्टेटस यानी रिच एंड मिडिल क्लास, इस तरह का एनर्जी हो सकता है, ठीक है। आप जब भी मिले होंगे, ये ऐसा लगा होगा कि आप शायद इनसे बड़े हैं या ऐसा कुछ है, तो इसीलिए आपने ना ये बात कभी एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया होगा। यहाँ पर जितना लग रहा होगा मतलब अनकन्फेशन जो लव होता है ना, अनकन्फेस होता है, वो वाला है।
मून की एनर्जी है, हिडन है, या ऐसा हो सकता है कि आप उनके सिर्फ एक साइड जानते हो, दूसरा साइड आपको दिखा ही नहीं अभी तक, या इंट्यूटिवली आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, या आप जानते हो आप उनसे प्यार करते हो लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो, इस तरह भी है। और या तो वो सोच रहे हैं बताने के लिए और वो डरते हैं कहीं ये रिश्ता ना पूरा ख़त्म हो जाए, कोई फ्रेंडशिप होगा आपके साथ या कोई जूनियर और सीनियर के भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसा वो डरते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक जन बहुत इमोशनल है इस रिश्ते में और वो देना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये रिश्ता कभी चला भी होगा, ये तो मैं अभी की भी बात कर रही हूँ, अगर आपका पहले से होगा ये रिश्ता, क्योंकि यहाँ पर किंग है तो मैरिड है, मैरिड कपल भी यहाँ पर है, ठीक है। तो सिंगल के लिए भी है और मैरिड के लिए भी है, या तो एक सिंगल एक मैरिड, तो जो भी है वो एक इंसान गिवर होगा, बहुत इमोशनल, बहुत गिवर, ठीक है। दूसरा इतना इमोशनली एंटरटेन नहीं करता होगा, दूसरा बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा हाई है उनका इंट्यूशन, एक जन का होगा, या तो आप हो सकते हैं या तो आपके काउंटर पार्ट जो भी हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। और वो जो इंसान है जो आपके काउंटर पार्ट, मुझे लगता है वो ज़्यादातर फोकस्ड हैं अपनी पैसा के लिए और अपनी एजुकेशन, अगर वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो पढ़ाई करते हैं एकेडमिकल, ठीक है, कहीं पर एजुकेशन ले रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा उस पर इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। तो उनको ये दिखता ही नहीं है कि कोई उनका हेल्प करना चाहता है या उनको प्यार में है कि या कुछ है, ऐसा उनको दिखता ही नहीं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है जो स्टॉकिंग की, अगर आप फ़ोटो अपलोड करते होंगे, कुछ अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते होंगे और आपको वॉच करते हैं, ठीक है। और देखते हैं, लेकिन ये रिश्ते में ना, अगर जिसका रिश्ता बना होगा उनको डर है कहीं उनको चोट ना लगे इस रिश्ते में, इसलिए बहुत सारा बैरियर बना के अपने सामने रखे होंगे। ये बैरियर ऐसे हो सकते हैं काम का बोझ, काम के नीचे अपने आप को दबा देना, या पहले कभी अप्रोच किया होगा तो रिजेक्शन का डर होना, या तो अपनी स्टेटस का डर होना, रिलीजियन, कास्ट, ये सारे बैरियर बना रखे हैं, ये सारे बैरियर बना के वो बैठे हैं, ठीक है। और वुंडेड हैं इसी चीज़ से, या तो पहले पास्ट से उनको किसी ने रिजेक्ट किया है इस बेसिस पे, इसी वजह से भी वो सब बना के रखे हैं, ठीक है। पास्ट का रिलेशनशिप कुछ होगा ऐसा, तो इसलिए अच्छा, इसीलिए ही किंग ऑफ सोर्ड आया है, या डेफिनेटली पास्ट का रिलेशनशिप उनको किंग ऑफ सोर्ड बना दिया है। अभी वो सिर्फ हाँ या ना में सुनना चाहते हैं, दैट्स इट। न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में, शायद बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, अगर अनकन्फेस है, अंडरस्टैंड। वाओ, जुलाई तक का महीना है, जुलाई तक कर सकते हैं, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, शायद वो अपने सक्सेस को लिए काम कर रहे हैं, या तो कोई अगर मैरिड हैं तो उससे भी वो डरते हैं, ठीक है, इसलिए भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जुलाई तक वो बोलेंगे, ओके, ऐसा भी हो सकता है। आपका ये उनकी दूसरी भी हो सकती है कोई अदर। और एक कार्ड देखते हैं, ये कौन है। हाँ यस, ये अगर आप उनकी, अगर वो शादीशुदा हैं इसलिए भी वो अप्रोच नहीं करते हैं, क्योंकि इससे उनकी फ़ाइट हो सकती है, उनके घर के माहौल बिगड़ सकता है, अंडरस्टैंड। अगर आपका अनकन्फेस्ड लव है तो इसलिए नहीं बताते हैं कि उनका घर का माहौल बिगड़ सकता है डियर, ठीक है। कुछ लोगों को जाना पड़ सकता है कहीं ट्रैवल पे, या कहीं अपना जॉब के सिलसिले में या काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, या आपके काउंटर पार्ट को बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, ठीक है, इसी मंथ में ही उनको पता चल जाएगा आपके लिए। लेकिन एक नया बिगनिंग आ रही है, पहले तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से ये कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए। आपको जो चाहिए आप समझ लो, उनको लिखो, अपनी जर्नल हमेशा लिखो, अपनी जर्नल लिखने से आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए लाइफ में। आप बोल रहे हो कि हमें न्यू लव भी चाहिए, देन आप सोच रहे हो कि नहीं पुराना भी ठीक है, पुराना भी आ जाए, एक बार आ जाए, ये कौन सी बात हुई यार। पहले अपने दिल को शांत कीजिए,
और खुद लिखिए कि मेरा अभी क्या काम है। खुद का जो एक डेली रूटीन होता है उसको बनाइए। मेरा अभी 2 घंटे के बाद मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी चीज़ है जो कुछ मुझे बनाएगा प्रस्परस। खुद को लिए प्रस्परस बनाइए ना, ये खुद आपकी भी एनर्जी है, खुद को इस एनर्जी में देखिए। पैसा है, रुतबा है, पेट है, सब कुछ है उसके पास, तो ऐसे खुद को बनाइए। ये जेंडर मैटर नहीं करता है, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, खुद का ऐसा संपन्न बनाइए अपने आप को। आपके लाइफ में ये बिगनिंग बहुत जल्दी आ रही है, इसको क्लेम कीजिए पक्का। ये बिगनिंग आपकी क्रिएटिविटी साइड से ही स्टार्ट होगा। कोई क्रिएटिविटी आपको पता है जो आप कभी ध्यान नहीं देते हैं उस पर, उसको ध्यान दे के कीजिए। बिल्कुल आलस मत कीजिए, आलस करने से ये न्यू बिगनिंग कभी नहीं आती है लाइफ में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ आएगा, लेकिन आपको ये न्यू बिगनिंग खुद से करना होगा, ठीक है। और एक लेते हैं आपके लिए, यस 9 सितंबर, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए आएगी, आपको ऐसा हैप्पी मोमेंट भी देगा। ये न्यू बिगनिंग से आप ऐसे खुश होगे, एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को पूरी तरह से। आपका कोई विश कम ट्रू होगा, ठीक है। सितंबर का मंथ में विश कम ट्रू होगा, लेकिन घर में सोने से विश कम ट्रू नहीं होगा। ये सिर्फ तब होगा जब आप काम करोगे खुद पे। मैंने जो जो कहा उसको फॉलो करोगे, ठीक है। चलो, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। पर डू फॉलो मी, लाइक, कमेंट, शेयर, ओके। आप हमेशा हंसते रहना, ओके। चलिए बाय।